हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुंजन के सामने उसकी सास सुधा की चिता जल रही थी। गुंजन का शराबी पति पेलू नशे में धुत पड़ा था। उसे देखकर गुंजन अपनी सास की कही बातों को याद करती है। बेटा, जब तक मैं जिंदा हूँ, भले ही तू एक गरीब की बहू है, पर मैं कभी तुझे कोई कमी नहीं होने दूंगी। जानती हूँ बेटा, मेरे बेटे को पीने की गंदी आदत है, पर मैं हमेशा तुझे बेटी की तरह प्यार करूंगी। माँ जी, आपने मुझ जैसी अनाथ को घर की बहू बना लिया, बस यही बहुत है। पति का प्यार ना मिले, माँ का प्यार तो मिल ही जाएगा ना। उसी के सहारे में अपनी जिंदगी बिता लूंगी। अपनी सास की इन बातों को याद करके गुंजन रोती हुई खुद से कहती है, माँ जी, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? एक आप ही तो थी जो मुझे समझती थी, मुझे प्यार करती थी, और आज आप भी चली गई। अब मैं अपने मन की बात किससे कहूँगी माँ जी? मेरा पति तो सारा दिन बस नशे में चूर रहता है। उसने आज तक मुझसे मेरा हाल तक नहीं पूछा। क्यों चले गई माँ जी? आप वापस आ जाओ माँ जी, वापस आ जाओ। सुधा के गुजर जाने के बाद से गुंजन की अपनी जिम्मेदारी उसके खुद के ऊपर आ गई थी। पेलू सारा दिन नशे में धुत पड़ा रहता था और बेचारी गुंजन आसपास के घरों में काम करके अपने और पेलू के लिए खाने पीने का इंतजाम करती। ऐसे ही एक शाम पेलू घर में पैसे ढूंढता हुआ बर्तन कपड़े इधर उधर पटक रहा था। तभी वहाँ गुंजन आती है और कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप? करना क्या है, पैसे चाहिए मुझे, वही देख रहा हूँ। कहाँ रखे हैं तूने? वो पैसे मेरे हैं और मैं आपको पैसे नहीं देने वाली। अरे ऐसे कैसे नहीं देगी? दे मुझे, अपनी शराब खरीद कर लानी है। कुछ तो शर्म कीजिए। अरे आप और मैं खाना खा सके इसके लिए इतनी मेहनत करके कमा रही हूँ, लोगों के घरों पर जाकर काम कर रही हूँ, और आपको मेरी कोई फिक्र है या नहीं? सारा दिन आप बस नशे में ही धुत रहते हैं। मुझे बस मेरी शराब से मतलब है, और कोई चीज मेरी सगी नहीं है। तू भी नहीं, चुपचाप पैसे दे दे, नहीं तो ये घर के बर्तन भी बेच दूंगा मैं, और जरूरत आ गई तो तुझे भी बेच दूंगा। दे पैसे। अपने पति की बात सुनकर गुंजन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने पास जमा कुछ पैसों को पेलू को दे देती है। और पेलू वो पैसे लेकर शराब के ठेके पर जाता है, जहां उसे डैनी नाम का एक आदमी मिलता है जो पेलू से कहता है, अरे आज फिर से सस्ती दारू पी रहे हो? ऐसे ही सस्ती दारू पियोगे तो जल्दी चलते बनोगे दुनिया से। तो क्या करूं भाई, जैसे पैसे हैं वैसे ही तो पीऊंगा ना। अगर तुझे मालामाल बना दूं मैं तो कैसा रहेगा? कैसे बना देगा भाई, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो सही तेरी बीवी, लगा दे उसे दाव पर। मैं कुछ समझा नहीं। अरे अपनी बीवी को मुझे दे दे, उसके बदले में मैं तुझे बहुत सारे पैसे दे दूंगा। तो उसका क्या करेगा? कुछ भी करूँ, तुझे तेरी दारू और पैसे से मतलब है ना। हाँ ये भी है, ठीक है ले जाओ उसे, मेरे तो वैसे भी किसी काम की नहीं है मेरी बीवी। ठीक है, कल आऊंगा तेरे घर तेरी बीवी को लेने के लिए। पैसे और शराब के लालच में पेलू डैनी से गुंजन का सौदा कर देता है। अगले दिन डैनी काफी सारे पैसे और शराब की बोतल लिए पेलू के घर आता है और कहता है, पेलू कहाँ है तू? ला अपनी बीवी मुझे दे दे और अपना पैसा ले ले। डैनी की आवाज सुनकर गुंजन बाहर आकर कहती है, कौन है आप और मेरे पति को किस बात के पैसे दे रहे हैं? और किस बात का दूंगा? अरे तेरे पति ने शराब के लिए सौदा किया है तेरा मेरे साथ, ये पैसा देकर तुझे अपने साथ लेने आया हूँ। डैनी इतना बोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर पेलू आता है और डैनी के हाथ से शराब की बोतल लेकर फटाफट से पीने बैठ जाता है। और गुंजन कहती है, आप ये क्या कर रहे हैं? भाई ये आदमी क्या कह रहा है? आपने मेरा सौदा कर दिया, वो भी इस आदमी के साथ? हाँ कर दिया, क्योंकि तू वैसे ही थोड़े पैसे लेकर आती थी, उससे मुझे रोज रोज सस्ती दारू पीनी पड़ती थी। पर आज तू जाएगी तो बहुत पैसा आएगा, फिर मैं ब्रांड वाली बोतल पिया करूँगा। ले जाओ इसे। नहीं, सुनिए, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं जैसी भी हूँ आपकी बीवी हूँ, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं आपकी इज्जत हूँ। गुंजन पेलू के आगे चीख पुकार करती रह जाती है, पर पेलू उसकी एक नहीं सुनता। वहीं डैनी भी गुंजन को जबरन अपने साथ ले जाता है और उसके मुंह और हाथ पैर सब बांध देता है और अपनी वैन में बैठा लेता है, जिसके बाद वो उसे गांव से काफी किलोमीटर दूर अपने अड्डे पर ले जाता है, जहां जाकर गुंजन उसे कहती है,
भगवान के लिए मुझे जाने दो। देखो तुम मेरे पति से अपने पैसे वापस ले लो और मुझे जाने दो। अरे ऐसे कैसे जाने दो तुझे? इतनी मुश्किल से तो तू हाथ लगी है और कह रही है जाने दो। अब तो वो होगा जो मैं चाहूँगा। यहाँ तेरी सुनने वाला कोई भी नहीं है। जितने पैसे में मैंने तेरा सौदा तेरे पति से किया था ना, इससे भी ज्यादा की कीमत वसूल लूंगा। इतना कहकर डैनी वहाँ से चला जाता है और बेचारी गुंजन चीख पुकार करती रह जाती है, पर डैनी उसकी एक नहीं सुनता। कुछ दिनों बाद वो एक नए व्यापारी के हाथों मोटी रकम लेकर गुंजन का सौदा करता है। वक्त गुजरता है और गुंजन का कभी किसी तो कभी किसी के साथ सौदा किया जाता था। ऐसे ही एक दिन गुंजन रोती हुई खुद से कहती है, क्यों 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 भगवान, मैंने किसी का क्या बुरा किया था जब तूने मेरे साथ ऐसा किया? मेरी जिंदगी को जीते जी जहन्नुम क्यों बना दिया? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? आज यहाँ कल कहीं और, हर दिन क्या यही चलता रहेगा? इससे अच्छा था कि तू मुझे मौत दे देता भगवान, कम से कम मेरी ये हालत तो ना होती। ऐसे ही वक्त गुजरता है। गुंजन बस लोगों के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाती है और बदनाम गलियों में खो जाती है। वहीं पेलू की हालत भी शराब पी पी कर खराब होने लगती है और गुजरते वक्त के साथ साथ उसकी तबीयत भी उसका साथ छोड़ देती है और उसे अपनी बीवी की याद सताने लगती है। एक दिन वो रोते हुए खुद से कहता है, ये सब मैंने क्या कर दिया? अपनी ही बीवी की तस्करी कर दी। कितना बड़ा पापी हूँ मैं। मुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। जिसकी इज्जत मेरे हाथ में थी उसे मैंने बस अपनी नशे की लत के चलते नीलाम कर दिया। अब कहाँ से वापस लेकर आऊं अपनी गुंजन को? कहाँ होगी वो? ऐसे ही एक दिन पेलू की मुलाकात फिर से डैनी से होती है और वो उसे कहता है, डैनी भाई, मेरी बीवी कहाँ है? तुमने मुझे उस वक्त जितने पैसे दिए थे मैं सारे लौटा दूंगा। बस मेरी बीवी का पता दे दो। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मुझे मेरी गुंजन वापस से दे दो। मुझे नहीं पता वो कहाँ होगी कहाँ नहीं। हाँ, एक पता दे सकता हूँ, तुम वहाँ जाकर देख लो। अगर मिल गई तो ठीक है, नहीं तो भूल जाना अपनी बीवी को। इतना कहकर डैनी पेलू को एक एड्रेस देता है जो कि एक कोठे का था। पेलू जैसे तैसे करके शाम को कोठे की महफिल में जाता है और गुंजन की फोटो कोठे की मालकिन रसीली बाई को दिखाता है और गुंजन से मिलने के लिए उसे रकम देता है। जिसके बाद वो गुंजन से मिलने के लिए उसके कमरे में जाता है, जहाँ गुंजन पेलू को देखकर हैरान होती है और पेलू कहता है, गुंजन मुझे माफ कर दो। मैंने जो किया बहुत गलत किया। तुम मुझे जो सजा देना चाहती हो दे देना। बस अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। तुम्हारे चले जाने के बाद मुझे पता चला कि तुम्हारा होना मेरे लिए कितना जरूरी है। मुझे माफ कर दो गुंजन, मुझे माफ कर दो। आपने आने में बहुत देर कर दी। मैंने आपका बहुत इंतजार किया, पर अब तो मैं चाहकर भी आपके साथ नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मैं अब किसी और दुनिया में जा रही हूँ। आपने बस मेरी ही नहीं, मेरी इज्जत, मेरे सम्मान, मेरी रूह की भी तस्करी कर दी। अलविदा। इतना कहकर गुंजन जमीन पर गिर जाती है और उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। अपने हालातों से दुखी होकर गुंजन ने जहर खा लिया था। गुंजन पेलू की आंखों के सामने ही तड़प कर अपना दम तोड़ देती है और पेलू कुछ नहीं कर पाता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।